अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का। तो आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करना है केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑल द मेटल्स इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि सारे के सारे मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। मेटल्स होते ही वो हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, हीट कंडक्ट करें जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे तो वो मेटल कैसे होंगे? तो एग्जांपल है जी सोडियम गेट्स इक्वल टू Na पॉजिटिव वन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, और क्या बन जाता है Mg2+। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेसिक क्या है? आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि वो कंपाउंड जो कि पानी में या एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या? बेस ऐसे ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे बेसिक इन नेचर होते हैं ज़रा चेक करें। जब भी सोडियम Na, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना रहे हैं Na2O, ठीक है ना। ये टर्निश हुआ ऑक्साइड बनाना आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कुरियन में 7th चैप्टर में कि किसी भी चीज़ के एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाते हैं दैट इज़ कुरियन, आयरन के ऑक्साइड बनाए दैट इज़ कुरियन। मगर आयरन में रस्ट भी बनता है इसलिए उसको स्पेसिफाइड किया जाता है रस्टिंग से। तो ये हम लोग सोडियम मेटल की कुरियन पढ़े, सोडियम मेटल ऑक्साइड में बना है, ठीक है, टर्निश हुआ है। तो ये जो टर्निश हो के जो इसने ऑक्साइड बनाया है ये बेसिक इन नेचर है। कैसे बेसिक इन नेचर है? जैसे ही इसको पानी मिलता है H2O मिलता है तो ये नेक्स्ट रिएक्शन करके NaOH बनाता है एंड NaOH यू नो ऑल दैट इट्स द स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऐसे ऑक्साइड्स बनाता है जो कि बेसिक होते हैं। मीन टू से अगर उन ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो वो बेस देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कि मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड देते हैं। जस्ट चेक Na यहाँ पे क्या है आपके पास मेटल, Cl क्या है नॉन मेटल। Na और Cl ने कंबाइन हुआ, रिएक्ट किया, बॉन्ड बना और क्या बना NaCl। NaCl आप चैप्टर 4 में आयनिक बॉन्ड की मोस्ट कॉमन एग्जांपल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। जाहिर सी बात है मेटल्स है उनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है एज यू जस्ट स्टडीड दिस ऑल इन चैप्टर नंबर 4। Okay, come to the next topic. Okay, our next topic is electropositivity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है आपके पास? मेटल्स की ये टेंडेंसी या एबिलिटी कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मेटल जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। वैसे भी स्टूडेंट्स आपको ये बात पता है कि मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज करके पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब उन पे आता है तो मीन यही करेक्टर, यही टेंडेंसी, यही एबिलिटी उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी। नाउ कम टू द ट्रेंड स्टडी करने से पहले सबसे पहले तो आपको मैं बताती होती हूँ कि रेडियस या size of an atom increase down the group and decrease in a period as shown in this figure diagram। सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रेंड ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप और नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करते हैं। और सेकंड थिंग क्या है, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाता है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है। जब इजीली लूज कर देगा तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा हुई ना, मतलब ठीक हो गया। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम की, ठीक है। लिथियम फर्स्ट सेकेंड पीरियड में आता है, देन सोडियम नीचे और उसके नीचे लास्ट पे आता है जी पोटाशियम। तो इन तीनों की एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लिथियम सबसे टॉप पे है, देखिए 152 पे, उसका साइज जो है वो स्मॉल है, देन सोडियम एंड देन पोटाशियम। तो साइज कम है लिथियम का, मीन टू से उसमें न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। आफ्टर दैट सोडियम आता है और उसके बाद पोटाशियम।
तो सोडियम का साइज उससे बड़ा एंड देन पोटाशियम का, मतलब पोटाशियम में सबसे कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, मतलब पोटाशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज की है। नेक्स्ट हमारा जी ट्रेंड इन पीरियड। तो ट्रेंड इन पीरियड वही बात आ जाती है कि जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस, ठीक है। साइज एटम डिक्रीज हुआ है मतलब कि न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हुआ है, शेल नहीं बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मीन हम लोग ये कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ग्रुप की बात की जाए टॉप टू बॉटम तो बॉटम वाले एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और अगर लेफ़्ट टू राइट पीरियड की बात की जाए तो स्टार्टिंग वाले एटम्स वो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। एग्जाम्पल आप कोई भी कर सकते हैं, आपकी बुक पे सोडियम और मैग्नीशियम की मेंशन है तो पहले ग्रुप नंबर 1 से है सोडियम एंड ग्रुप नंबर 2 से मैग्नीशियम, तो ग्रुप नंबर 1 स्टार्टिंग में है, मोस्ट स्टार्टिंग, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो क्लियर हो गया, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी थी जो कि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए थी, ठीक है। वैलेंस शेल के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम लोग कहते हैं कि किसी एटम की एबिलिटी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपने आखिरी शेल के, तो मतलब उसे एनर्जी कम चाहिए होगी। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम है तो मतलब उसे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज़ हाई, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेस, तो मतलब आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और उसके बाद मुझे इसका आंसर करें आप लोग। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर 3 में, उसमें भी तब भी आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आप सबको मैं इसकी एग्जाम्पल के साथ समझा भी चुकी हूँ। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस ओवर हेयर इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। वाई? मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं। पहला मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लूज किया, 738 किलो जूल एनर्जी यूटिलाइज हुई है पर मोल के हिसाब से। सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1450 किलो जूल एनर्जी यूज हुई है। तो इसकी रीज़न क्या है भाई? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है फर्स्ट वन से? क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, ठीक है, किसी भी एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है, बेशक हम लोग एग्जांपल एमजी की ले लें, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब पहले उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल थे, अब प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है तो क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। और आप सबको ये बात पता है कि जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, कम होता है, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट ना समझ आए पूछें।